माँ नर्मदा परिक्रमा करने वाले बहुत से भक्त अब सोच रहे हैं कि परिक्रमा चलना चाहिए। तो आइए परिक्रमा के महत्व और इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। मूलतः परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन की होती है, जिसमें परिक्रमावासी 2 या 3 चतुर्मास परिक्रमा में ही गुजारते हैं। मठ मंदिर आश्रम में रहकर साधना पूजन करते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न उठता है, चतुर्मास होता क्या है? पहले हम ये जानते हैं, देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक यह चतुर्मास रहता है। प्रथम एकादशी आषाढ़ महीने में जून जुलाई के शुक्ल पक्ष एकादशी से होती है। इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इसी दिन श्री विष्णु जी क्षीर सागर पर शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं, इसलिए इस दिन को देवशयनी एकादशी कहते हैं। फिर श्री विष्णु जी कार्तिक महीने में जो अक्टूबर के शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देवउठनी एकादशी क्षीर सागर में 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु इस दिन उठते हैं। इस 4 माह के बाद यह समय चतुर्मास कहलाता है। इस चतुर्मास के दौरान नर्मदा परिक्रमा वर्जित रहती है। इस बीच में परिक्रमावासियों को मंदिर आश्रम या किसी श्रद्धालु के घर रहकर चतुर्मास में भजन कीर्तन माँ नर्मदा का पूजन पाठ आदि करना चाहिए। इस समय परिक्रमा में भी नहीं की जा सकती। ये माना जाता है कि जून से अक्टूबर तक बारिश का मौसम रहता है। इस समय माँ नर्मदा का जल स्तर भी भयंकर रहता है। बहुत सी जगह पर भयंकर बाढ़ आ जाती है। इसी वजह से आप भी यदि परिक्रमा जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं परिक्रमा के पर करते हैं कुछ नियम, कारण जो भी हो, जिसमें कुछ सामग्री चलना है कि चतुर्मास हमें क्या लेकर जाना है, कैसे पहुंचना है, ये सारी चीजें। 3 साल 13 माह पुरुष 13 दिन का सफेद रंग की समय नहीं दे धोती, सकते, ग्रस्त रहते 2 हैं, फुल कुछ या हाफ जिम्मेदारियां कुर्ते, भी होती है, इनर, इसलिए अंडरवेयर, वो लंगोट, एक पहुंचने के लिए परिक्रमा टाविल, करते हैं। माँ ठंड के उन्हें भी समय अवसर प्रदान करती हेतु है, कोई स्वेटर, 4 माह टोपा में आदि तो कोई 3 माह अपने में साथ परिक्रमा पूरी करते हैं, रख कोई सकते हैं। 108 दिन में। महिलाएं यदि समय परिक्रमा जा रही सुविधा है अनुसार तो सफेद अपनी रंग की परिक्रमा साड़ी, पूरी करते हैं। ब्लाउज, परिक्रमा धोती, में कुर्ता पजामा, सलवार सूट, शाल आदि। ठंड और सफ़र में सोने बिछाने ओढ़ने हेतु आप आवश्यक सामग्री रखें। परिक्रमा का मतलब है संन्यास जीवन। आप जितना आरामदायक चीज़ों को इस्तेमाल वर्जित करें उतना अच्छा है। या फिर एक दरी बिछाने हेतु बड़ा रोल बाजार से मिलता है। एक थैली जिसमें आपका सामान आसानी से आ जाए, जिसका वजन बहुत हल्का रखना है। नित्य क्रम के लिए ब्रश, पेस्ट, पूजा की सामग्री, नर्मदा मैया का चित्र, नर्मदा जल हेतु एक छोटी शीशी, एक बांस की काठी जिसे हम दंड कहते हैं, जिसे हम व्यास दंड भी कहते हैं, कमंडल, यात्रा में जल भरकर साथ चलना पड़ता है। एक थाली, कटोरी, एक गिलास, एक छोटी कटोरी, प्रसाद हेतु पात्र, दीपक, अगरबत्ती स्टैंड, रुई, घी का पैकेट आदि, छोटा सिंदूर, चंदन, कुमकुम आदि का डिब्बा भी साथ रख लें। एक छोटी सी घंटी, कपूर के दाने का पैकेट, माचिस, प्रसाद हेतु दाने, मिश्री, चिरौंजी या अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। नर्मदा मैया की आरती के लिए एक छोटी पुस्तक, एक नोटबुक, पेन रख लीजिए, जिससे आपको कोई भी आश्रम अन्य क्षेत्र में सील लगाने हेतु काम देगी। यात्रा के कुछ अनुभव, मार्ग, रास्ते, किसी आदि लिखने हेतु भी यह पेन और बुक आपके लिए काम में आएगी। सील का बड़ा महत्व रहता है। इससे पता चल जाता है कि आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत से आश्रमों में जैसे जाते हैं, आप इससे पहले कहाँ रुके, कहाँ से चले, ये सील से हमें पता चल जाता है। यात्रा प्रमाण पत्र भी जरूरी है। गांव से या ओमकारेश्वर से पूजन करते समय आप प्रमाण पत्र जरूर लें, जिससे आपकी पहचान का आधार रहता है और यात्रा में आश्रमों में आपको रुकने में सहायता मिलती है। छोटा सा धर्म ग्रंथ भी रखें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला,
क्योंकि दिन भर की थकान, पूजा पाठ तो ठीक से होना ही चाहिए। भगवान का स्मरण करने से मन को सुकून और भागवत अनुग्रह मिलता है। चलते समय भी ध्यान रखें कि पूजन सामग्री में क्या खत्म हुआ है। जैसे ही बड़े शहर आता है वहाँ से उसको आप लेके रख लें, क्योंकि छोटी जगह सामग्री मिलना मुश्किल रहता है। अगर आप समूह में चल रहे हैं तो एक छोटी कढ़ाई, तपेला, एक चम्मच रख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा सामग्री नहीं रखना है, क्योंकि वज़न खुद को ही ढोना और उठाना पड़ेगा। कहीं मौका आया बनाने का तो आप सुविधा अनुसार अपना भोजन बना सकते हैं। एक टार्च रख सकते हैं, अंधेरे में काम आएगा। एक रस्सी, नायलॉन की कहीं ज़रूरत पड़े तो कपड़े सुखाने हेतु आश्रम में कपड़े धोकर सुखाने हेतु। यदि आपको मेडिसिन लगती है तो वो लेकर रखें। जूते चप्पल पहनकर ही आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो वो भी हल्के रखें। एक ज़माने में ऋषि मुनियों ने नर्मदा परिक्रमा नंगे पांव या खड़ा पहनकर की थी। कुछ व्यक्ति मैया जी की भक्ति में नंगे पैर परिक्रमा करते हैं, परंतु कुछ अपने जूते चप्पल पर पहनकर परिक्रमा करते हैं। पाँव में छाले भी पड़ जाते हैं, इसलिए छालों के लिए ट्यूब भी आप रख सकते हैं। परिक्रमा पर मोबाइल का उपयोग जितना हो सके कम से कम करें। ज़्यादातर परिक्रमा मित्रों से समाचार, बातचीत, अपना कुशल संदेश देने हेतु ही मोबाइल का प्रयोग करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ना जाने क्या क्या चलाते रहते हैं। भाई, अगर यही करना है तो हम पिकनिक मनाने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपके एक रथ परिक्रमा और परिक्रमा वासियों का नाम खराब करते हैं। परिक्रमा का महत्व युगों युगों से चली आ रही परंपरा आजकल के कुछ पढ़े लिखे लोगों की वजह से परिक्रमा नहीं बल्कि एक पिकनिक स्पॉट बन गया है। बस यही निवेदन है कि यह आध्यात्मिक यात्रा है, परमात्मा के साथ सहयोग करने का एक अवसर ना जाने किस कर्म से आपको मिला है। अपने गृहस्थ जीवन में हम यह सब करते हैं, उन सब से दूर हटके मन को देव चिंतन में लगाकर सुकून पाना है, इसका बड़ा महत्व है। आपका मन करता है माँ नर्मदा के एक अलौकिक दृश्य वीडियो बनाने का, तो आप इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको एक फ़ोल्डर में स्टोर कर लें। आपका मन भी भर जाएगा और सोशल मीडिया से दूर रहकर भगवत चिंतन भी होता रहेगा। आपके जीवन में अध्यात्म के जो पल मिले हैं, अमूल्य समय मिला है, उस दिन हम सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं। जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाए तब आप फ़ोटो वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। इन सभी स्थानों और यात्रा का अनुभव भी आप वर्णन कर सकते हैं। भक्त परिक्रमा का मन बना सकते हैं। अगर आप परिक्रमा जा रहे हैं तो आपकी चिंता और सब माँ के ऊपर छोड़ दें। परिक्रमा करते समय कुछ नियम भी रहते हैं। धूम्रपान, नशा, गांजा, तंबाकू इत्यादि का सेवन आप ना करें। काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों से वर्जित हमें परिक्रमा मार्ग में रहना चाहिए। खाने पीने में प्याज लहसुन का सेवन ना करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति या कोई गरीब श्रद्धालु व्यक्ति भोजन प्रसादी में सामग्री डाल के आपको देता है तो माँ नर्मदा का प्रसाद समझकर उस दिन आप उसे ग्रहण करें, क्योंकि उसने अपनी श्रद्धा अनुसार आपको भोजन कराया है। नारियल फोड़ना परिक्रमा में मना है, क्योंकि माँ नर्मदा जी को पूर्ण नारियल हम समर्पण करें, इसलिए परिक्रमावासी अपने हाथ से नारियल ना तोड़े। नारियल की चटक का सेवन भी ना करे। यदि कोई देता है तो उसे मना ना करे, लेकर रख ले, बाद में आप किसी को दे सकते हैं। परिक्रमा में गांव में बच्चे हमें मिलते हैं, हम उनको दे सकते हैं। सर पर हमें तेल नहीं लगाना है, नाखून नहीं काटना है। सुविधा अनुसार आप नाखून पत्थर पर घिस के समतल कर सकते हैं। यहाँ भोजन करते समय हाथ में नाखून मेल दिखाई देता है, उससे पत्थर पर स्नान करते समय घिस सकते हैं। शेविंग हमें नहीं करना है। शैम्पू, साबुन का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए। माँ नर्मदा जी में कपड़े नहीं धोना चाहिए। आईने में चेहरा नहीं देखना चाहिए। बालों को कंघी नहीं करना चाहिए। सबसे मुख्य बात तो नर्मदा जी में स्नान करते समय घुटने तक पानी से ज़्यादा नीचे ना जाएं।
रास्ते में अगर कोई चाय नाश्ता भोजन का प्रस्ताव करे तो परिक्रमा के दौरान कोई भी आपको जो कहे उसके प्रस्ताव को आप ठुकराए नहीं। उस वक्त आपका पेट भरा है तो कुछ लेने का मन नहीं हो तो आप उस व्यक्ति से नर्म रूप से बोल सकते हैं कि अभी प्रसाद पाया है। हम स्वयं उनके पास जाकर एक गिलास पानी पीकर उनसे विदा लें। इस तरह इन छोटी छोटी बातों को हमें परिक्रमा मार्ग में याद रखना है। परिक्रमा में चलते वक्त हमें बहुत से व्यक्ति मिलते हैं। तरह तरह का उनका स्वभाव होता है। कुछ बोल बच्चन होते हैं, कुछ स्वार्थी होते हैं, कुछ छल प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ साधु संत होते हैं, कुछ सेवक होते हैं, कुछ भावुक प्रेमी। ऐसे नाना प्रकार के व्यक्ति हमें मिलते हैं। पर हमें परिक्रमा में ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना है। नर्मदे हर का सुमिरन करते हुए हमें परिक्रमा मार्ग में चलना है, क्योंकि हमारा मकसद मोह माया छोड़कर नर्मदा मैया से जुड़ना होता है। रास्ते में आपसे कोई कुछ भी बोले, कोई प्रलोभन दे, आप अपने आप को संभालते हुए, स्वयं की जुबान संभालते हुए एक ही बात करें, नर्मदे हर, और माँ के जयकारों में आप ऐसे चलते रहे, निरंजन की तरह चले। यही परिक्रमा का महत्व है। परिक्रमा में एक दिन में कितना दूर चलना है, नर्मदा मैया जी का प्रवाह दूरी 1700 से 18 किलोमीटर है। इस प्रकार परिक्रमावासी को दोनों तटों को मिलाकर 3500 से 3600 किलोमीटर चलना होगा। अगर आप दिन में 15 किलोमीटर चल सकते हैं तो कुल 235 दिन में आपकी परिक्रमा पूरी होगी। अगर आप दिन में 20 किलोमीटर चल सकते हैं तो कुल 170 से 180 दिन में आपकी परिक्रमा पूरी हो सकती है। अगर आप दिन में 30 किलोमीटर चलते हैं तो 110 से 120 दिन में आपकी परिक्रमा पूर्ण हो सकती है। और यदि आप 40 किलोमीटर प्रतिदिन चल सकते हैं तो आपकी परिक्रमा को 80 से 90 दिन का समय परिक्रमा पूर्ण करने में होगा। मेरी यात्रा हो गया 82 दिन में पूर्ण हुई थी। और एक बात, आप परिक्रमा के दौरान अब जिस कहाँ आएगा आश्रम, करेश्वर माऊ जिस संत की कुटिया में निवास करते हैं, वहाँ के नियम का पालन देवी अवश्य करें। उस दिन आश्रम में जो प्रसाद आपको मिला है नमामि उसे देवी माँ नर्मदा को और नर्मदे आश्रम के संतों को धन्यवाद जोड़कर, हाथ जोड़कर उसे ग्रहण करें, क्योंकि सुख सुविधा और अपने अनुसार अपनी पसंद का भोजन हमें घर पर मिलता है। आश्रम में तो यह एक सेवा है और यह सेवा हजारों लोगों की होती है। इसलिए आश्रम में अपने नियम ना चलाएं, किसी प्रकार की कोई वाद विवाद आश्रम में ना करें। जो मिला उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें। हो सके तो सुबह आश्रम में जल्दी उठकर आश्रम की स्वच्छता पर ध्यान दें, वहाँ हम थोड़ी साफ सफाई करें। और चलते समय यदि आप समर्थ हैं तो आश्रम में अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दान जरूर करें, जिससे यह क्रम आगे भी चलता रहे और अन्य परिक्रमा वासियों को भी आपकी राशि से पुण्य लाभ मिल सके। अद्भुत तीर्थ स्थल का दर्शन करें, संगम स्नान का लाभ लेते हुए, साधु संतों के दर्शन करते हुए आनंद के साथ आप परिक्रमा करें। माँ नर्मदा के किनारे बहुत ही सुंदर धाम, रमणीक स्थान है, सुंदर प्रकृति का नज़ारा है, साधु संतों का निवास है। इन सभी का दर्शन लाभ आनंद लेते हुए परिक्रमा करेंगे तो दिन कितनी जल्दी बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। परिक्रमा के दौरान छोटे गांव, बस्ती, आदिवासी क्षेत्र आते रहते हैं। वहाँ बच्चों के सही ढंग के आहार रहन सहन की व्यवस्था नहीं होती। वे परिक्रमा वासियों की तरफ देखते रहते हैं। नर्मदा कहते हैं, ये दौड़ के आपके पास भी आते हैं। आप उनके पास जाइए, कुछ बिस्किट, चॉकलेट उन बच्चों को आप प्रदान करें। हो सके तो कापी किताब आप बच्चों को दें, उनके चरण स्पर्श करके और आगे वहाँ से चलते रहे। हो सकता है किसी स्थान पर माँ नर्मदा आपको किसी रूप में दर्शन भी दे। जब आप एक स्थान से चलते चलते समुद्र तट विमलेश्वर पहुँचते हैं, यहाँ पर आपका
दक्षिण तट पर विमलेश्वर में आपका रात्रि विश्राम होता है। यहीं पर 150 रुपये में पैदल परिक्रमा वासियों का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के समय ही सुबह नाव पर चढ़ने का आपको समय दिया जाता है। सुबह सुबह 3-4 बजे हम वहाँ से निकलते हैं। छोटी छोटी कन्याएं जल का कलश भरकर हमारे सामने खड़ी रहती है। हम उनको कुछ दक्षिणा और उनके पैर छूकर माँ नर्मदा समझकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाव के अंदर आपको जूते चप्पल पहनना वर्जित है। कुछ लोग उन्हें बैग में रख लेते हैं और कुछ लोग अपनी श्रद्धा अनुसार जूते चप्पल वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि जिस बैग में हमने मैया की पूजन सामग्री रख रखी है उसमें चप्पल जूते रखना निषेध ही रहता है। मैंने भी अपने चप्पल जूते यहीं छोड़ दिए थे। नाव में किसी प्रकार की चेष्टा न करें, सिर्फ माँ नर्मदा जी का ध्यान करें। निर्विघ्न रूप से आप सागर पार हो जाएंगे। परिक्रमा के दौरान नर्मदा जल कहाँ पर चढ़ाना पड़ता है? जब आप परिक्रमा का संकल्प लेते हैं, जो शीशी में माँ नर्मदा का जल भरकर प्रतिदिन पूजा करते हैं, उस जल को आपको सागर में डालना पड़ता है। नर्मदा सागर संगम पार करते समय बोट वाला आपको बताएगा। फिर आधा जल आप सागर संगम में डालेंगे और आधा सागर का जल वापस अपनी पूजन की शीशी में रख लेंगे। कुछ लोग नारियल चुनरी भी यहाँ चढ़ाते हैं और पूजन करते हैं। यहाँ से हम मीठी तलई पहुँच जाते हैं। यहाँ से अमरकंटक माई की बगिया जाने के बाद वहाँ नर्मदा कुंड, नर्मदा उद्गम स्थल से आपको माई की बगिया जाना होता है। माई की बगिया में भी आपका तट परिवर्तन पूजन होता है, जहाँ से तट परिवर्तन पूजन करने के बाद जहाँ से आपने परिक्रमा प्रारंभ की थी वहीं पर जाना होता है। उस स्थल पर ही आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है। वहाँ आप अपनी श्रद्धा अनुसार कढ़ाई चढ़ाकर हलवे का प्रसाद कन्याओं को बांट सकते हैं। फिर अपना संकल्प पूजन करने के बाद यहाँ आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद ओमकारेश्वर जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना परिक्रमा का पूर्ण फल नहीं मिलता। ओमकारेश्वर में नर्मदा जी की आरती पूजन करने के बाद आपको नर्मदा जी पार करके ओंकारेश्वर मंदिर जाकर ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाना रहता है। फिर मानदाता परिक्रमा करना है। मानदाता ओमकार पर्वत को कहते हैं। उसी समय हम नर्मदा कावेरी संगम में फिर से थोड़ा सा शीशी का जल डालें, फिर से उसे भर लें और पुराण के अनुसार ओंकारेश्वर के यहाँ से गुप्त रूप से गंगा मैया निकलकर मंदिर के नीचे से कावेरी का नाम लेकर आई है। यह संगम माँ नर्मदा जी का होता है। उसी स्थान को हम कावेरी नर्मदा संगम कहते हैं। इसलिए इस स्थान में माँ नर्मदा का जल चढ़ाना है। इसके बाद दक्षिण तट पर आकर भगवान ममलेश्वर मंदिर जाकर थोड़ा जल यहाँ भी चढ़ाना है। यहाँ आकर हमारी परिक्रमा संपूर्ण होती है। नर्मदे हर जिंदगी भर माँ की यह कृपा आप सब पर बनी रहे और आपको भी जीवन में माँ नर्मदा की परिक्रमा करने का यह सौभाग्य प्राप्त हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर दुखहरदारी बहर आनंदी और